न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। गरम चाय लो, अभी तक सो रहे। भैया जी उठो, चाय और चाय चाय। नहीं चाहिए तेरी चाय में, पहले दिमाग खराब है। अरे टेंशन मत लो, मिल जाएगी मोटरसाइकिल। ये दीनानाथ जैसे लोगों की किस्मत इतनी अच्छी कैसे होती है बे? और क्यों? इतनी मुश्किल से कटे किए हुए सबूत हाथ आए नहीं कि गायब। ये भगवान का इशारा है तुम्हारे लिए कि अच्छे आदमी को बुरा समझने की गलती कर रहे हो। अरे दीनानाथ जी दयालु है, श्रद्धालु है, भगवान से डरते हैं, वो पुण्य करते हैं। इसीलिए मंदिर के बाहर गरीबों को दाल चावल कंबल जूता चप्पल सब बांटते हैं वो। तुझे क्या मिला? मतलब यही कि दाल चावल कंबल जूता चप्पल में से तुझे क्या मिला जो तू इतनी तरफदारी कर रहा है? अरे भिखारी नहीं हूं मैं, इंसान की परख है मुझे। चाय दे, ज्यादा काम कर, परख है। अबे गुरु, तेरी चाय ने तो दिमाग की बत्ती चला दी बे। मुझे वो सारे सबूत वापस मिल सकते हैं, बस अगर मैं उस कोयल को फिर से ढूंढ निकालूं। फिर भगाएगी पर चलेगा। आज नाश्ते में कुछ मजा नहीं आया। क्यों पापा जी? आलू के परांठे तो आपके फेवरेट हैं। वो तो है, लेकिन क्या है कि संजय की नौकरी बच गई और फिर भी नाश्ते में कोई मीठा ही नहीं। अरे कुछ तो मीठा होगा। अरे भाई नहीं हो तो प्रसाद ही ला दो मीठा। अभी लाती हूँ। जाओ जाओ जाओ। देखा ना, सच्चाई की जीत होती है। बस बस बस। अभी तो रस्तोगी को अपनी गलती का एहसास हो गया है? सोचो, अगर मेघा ने रस्तोगी से माफी मांग ली होती तो हमेशा रस्तोगी का एहसान मानना पड़ता कि उसने संजय को दोबारा मौका दिया। लेकिन अब बेटा ये साबित हो गया है कि रस्तोगी के लिए संजय बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो उसने खुद माफी मांग के संजय को दोबारा नौकरी पर रख लिया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपने उसूलों पे चलोगे कभी हारोगे नहीं। अच्छा भाई, देर हो रही है, मैं जरा दीक्षित साहब के यहाँ होके आता हूँ। क्वार्टरली प्रीमियम की बात है। बोलने दो, फिर थैंक यू बोल देना। मैं तो कह रही थी कि अपनों में कैसा सारी और थैंक यू है ना। अब अगर रस्तोगी जी भी अपने ही होते ना तो सारी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन क्या करें मेघा, तुम जल्दी जाके उन्हें सारी बोल दो प्लीज। देखो उन्होंने हमें एक मौका भी दिया है। मैं तो कहती हूँ बहुत ही भले इंसान है ना। ये नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, और ये भी नहीं पता कि वो दीनानाथ के कौन से वाले ऑफिस में काम करती है। पर मैंने उसे सिल्वर कैफे के आसपास देखा है, 11-12 बजे के बीच में। हाँ, उधर ब्रंच करने आती है वो। 11 अभी बजे, मैं अभी निकलूं?
शायद मुझे मिल जाए। हाँ तू एक काम करना यार, तू मेरी बाइक का पता कर, लगा रहे पुलिस वालों के पीछे। बिल्कुल। ठीक है। भैया गॉसिप कैफे चलेंगे क्या? नहीं चलेगी। भैया ले चलिए, देर हो रही है, डबल पैसे ले लीजिएगा। नहीं जाना है। जी सर। आज फिर से मिल रहा हूँ मैं उससे, उसी दिन वाली माफी मांगने आ रही है मुझसे। भैया गॉसिप कैफे शॉप। हाँ बैठिए मैडम। चलिए। अरे थैंक यू। चल चल। अरे रुको, सुनो, अरे सुनो। अरे आप तैयार तो है ना? हाँ हाँ तैयार हूँ, फोन तो आ जाए। बेल्ट पहन ली? जूते भी पहन लिए। उठाओ उठाओ उठाओ, तुम्हें बाइकजन बुला रहे हैं काम पर है। अब तक तो मेघा ने माफी भी मांग ली होगी। अरे उठाओ ना। हेलो। जी सर जी। क्या अब तक नहीं पहुंची? यहां से तो निकले हुए काफी देर हो गई सर। हेलो हेलो। काट दिया। कहाँ रह गई? हद होती है, सिग्नल ही नहीं लग रहा है। क्या करें? कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया? कहां चली गई मेघा? बेचारे सर कब से वेट कर रहे हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। कहां? अरे रस्तोगी जी के पास, और कहाँ है? अकेले बैठे बैठे तो वो और भड़क जाएंगे, है ना? कम से कम आप और मैं वहां पहुंच जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो उनका गुस्सा शांत कर पाएंगे हम दोनों। अब ये मेघा मैडम का तो कुछ अता पता है नहीं, इससे तो कोई फिक्र ही नहीं है माँ जी, है कि इनकी नौकरी रहे या जाए। तुम दोनों जल्दी जाके आओ। हाँ ठीक है। ताई जी मुझे भी आपके साथ जाना है। घूमने नहीं जा रहे हैं। मुझे भी मम्मी के पास जाना है। अरे क्या करेगी, तेरा वहां क्या काम है? चलो चलो रेनू, जल्दी चलो। ताऊ जी प्लीज। अच्छा चल चल जल्दी चल, देख चॉकलेट नहीं मांगना, समझी? मेघा जी, आप कॉफी तो पीती होंगी है ना? नहीं चाय? नहीं, मुझे कुछ काम है। सुनिए ना मेघा जी, प्लीज। मेघा जी, माफी मांगने का भी हक नहीं है मुझे। हाँ, मैं तो बस एक कप कॉफी से बिगड़ी हुई बात बनाना चाहता हूँ बस। क्या मैं नहीं जानता कि आज भी आपकी कितनी जरूरतें हैं? दिमागी जरूरतें, जिंदगी की जरूरतें, जिस्मानी जरूरतें। मैं आपकी और आपके पूरे परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं। रस्तोगी, ये लगा था आप एक शरीफ इंसान हो, पर आपकी असलियत जानने के बाद मैं तो क्या, मैं चाहूंगी दुनिया की कोई भी औरत आपके चक्कर में ना पड़े। संजय पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है, चपरासी बना दिया, उसे बेइज्जत किया, डांटा, नौकरी छोड़ने के लिए कहा। रस्तोगी ने कहा कि मेघा उससे माफी मांगे। ये कहते हैं कि मेघा को रस्तोगी से माफी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इसे ये तो आभास हो कि नासमझी कितनी महंगी पड़ रही है परिवार पर। हाँ जी सर, बिल ले आओ। कोई परेशानी है? मैं यहाँ बैठा हूँ तो तुमसे कहा ना मैंने, वो हीरोइन आ रही है मुझसे मिल। एक काम कर, एक गर्म वाली कॉफी ले आ जा। और जा। हाँ बोल भाई। भैया देर हो रही है, प्लीज जल्दी चलिए। हाँ भाई।
लीजिए मैडम, आ गया। मैनेजर, कहा था ना मैंने, आ गई वो। अरे मैडम, छुट्टा नहीं है मेरे पास। भैया देख लीजिए ना, कहीं से ले आइए, थोड़ा जल्दी प्लीज। ऑटो में बुला रही है? कहा था ना मैंने तुमसे, आता हूं। अबे 11 बज गए, आज ब्रंच खाने का मन नहीं है क्या? कोयल! रिक्शा, चलो चलो। ए, रुक! कोयल! सॉरी रिक्शा वाले, मेरी बाइक भी चोरी हो गई। क्यों अंकल, टांग देके चली गई क्या? चल चल, ऐसे बहुत आते हैं, लड़कियों से माफी मंगवाएंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे ऑटो रोको! हेल्प! 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 ऑटो रोको! तुम! मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने का। अरे मुझे उतरने तो दो! जल्दी जल्दी जल्दी। देखो, मैं बोल रही हूँ ऑटो रोको! ऑटो रोको! अरे चुप! तुम चुप! ऑटो रोको, मैंने कहा ऑटो रोको! अरे यार, why don't you understand? मेरी लाइफ निकली जा रही है, मेरी स्टोरी निकली जा रही है, मैं नहीं रुक सकता। अरे तुम्हारी लाइफ निकली जा रही है तो तुम पीछा करो ना, मुझे क्यों भगा रहे हो अपने साथ? अरे सुनना! सॉरी यार। रुक, बस यही रोको। अरे रुको, मुझे कहाँ अकेला छोड़ के जा रहे हो? कोयल, मेरी बात तो सुनो। पागल हो गया? मैंने मना किया था ना तुम्हें। क्यों पीछे पड़े हो मेरे? मरवाना चाहते हो मुझे? वो पेपर्स चोरी हो गए। क्या? मैंने अपनी जान खतरे में डाल के तुम्हें वो पेपर्स दिए और तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? अरे सुनना, जहाँ इतना खतरा मोल लिया, थोड़ा और सही। मैं जानता हूँ कि उन पेपर्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास पड़े, मुझे बस वो चाहिए, इतनी सी हेल्प कर दो बस। जाने दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। Somebody help! बचाओ! प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए। किससे? अरे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। Leave me! छोड़ दूंगा, तुम रुको तो जाने दो सही। मुझे। अरे यार, किसी लड़की से ऐसे बिहेव किया जाता है क्या? छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो इसे। तुम हर जगह आ जाती हो। This is none of your business यार। This is my business. एक लड़की की मर्जी के खिलाफ ऐसे जबरदस्ती रोकना बदतमीजी होती है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। छोड़ते हो या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अपना काम नहीं करूं मैं? अरे निकल जाएगी तो निकल गई। कोयल, कोयल, अरे सुनो, अरे छोड़ दो यार, मेरी स्टोरी है। कोयल, चुप। तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या?
मैं अपनी मंजिल के इतने करीब आता हूँ, तुम टपक पड़ते हो टांग अड़ाने। मेरा हर बार नुकसान करोगी क्या? हर बार? अच्छा, रियली? और जो तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है उसका क्या? वो भूल गए इतनी जल्दी? यार मिसेस व्यास, काश मैं आपको बता सकता आज आपने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें पता तो है कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है, पर मुझे तो अभी तक ये नहीं पता कि जो तुमने मेरे साथ किया है उसका अंजाम क्या होगा मेरे लिए। सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि सर जी, आप तो इतने बड़े इंसान हैं। सर, बड़े आदमी का बड़प्पन तो इसी में है कि हम जैसे छोटे लोगों को माफ कर दे। हैं? मेघा की तरफ से हम दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हम दोनों, मेरा मतलब है हम तीनों, हम ढाई लोग सर जी आपसे माफी मांगते हैं। सर जी, ये छोटी मेघा है? बेटा हाथ जोड़, छोटी मेघा ये है? सर जी, ये तो सिर्फ इसलिए आई है कि अंकिल से सॉरी बोल सके। सर, इस नन्ही मासूम बच्ची के लिए हम सबको माफ कर दीजिए। एक मिनट, आप लोगों की माफी से मुझे क्या लेना देना? माफी तो उससे मांगनी चाहिए जिसने मेरी बेइज्जती की थी। वो आई थी बाहर से, मैडम ने ऑटो में से टाटा बाय बाय किया और फिर भाग गई। इसे कहते माफी मांगना? इसे कहते माफी मांगना? पागल तो मैं हूं जो अब तक मेरी और बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सर, आप मेरी बात सुनिए। मैंने आ गई मेघा। कहाँ रह गई थी तो इतनी देर? हैं? कब से वेट कर रहे तेरे रस्तोगी जी। तुझे क्या लगता है इनके पास फालतू टाइम है जो तेरे लिए यहाँ बैठे रहेंगे? अब चल के ना जल्दी से सारी बोल दे। हैं? उस दिन के लिए भी और आज के लिए इतना वेट कराया तूने इन्हें। बोल रही है सर जी, मांग ना माफी, मांग। बोल रही सर जी। मिस्टर रस्तोगी, मैं कुछ कहा आपने? किसी को सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया मेघा जी? थोड़ा जोर से बोलने का कष्ट करेंगी आप? मिस्टर रस्तोगी, उस दिन मेघा जी, उस दिन तो बड़ी कमाल की आवाज निकल रही थी आपकी। हैं? सबको सुनाई दिया था कॉफी शॉप में, सबको, है ना? खिड़की दरवाजे तक हिल गए, लोगों के हाथ से कप गिर गए चाय के और कॉफी के। तो आज क्यों आपकी आवाज नहीं निकल रही है? निकलेगी भी कैसे? है माफी जो मांगनी है ना, है? जब तक जोर से नहीं बोलेगी और जब तक ये सब नहीं सुनेंगे, उसे मैं माफी नहीं समझूंगा। जोर से बोल, हैं? बोल। रस्तोगी जी, उस दिन जो कुछ क्या हुआ? जो कुछ हुआ क्या हुआ बताओ ना, बताओ, सबके सामने बताओ। आपने मेरी बेइज्जती की, बोलिए। मैंने उस दिन आपके साथ। हाँ, क्या मेरे साथ क्या? बोलिए। मैंने आपके साथ। हो देखा, घमंड देखा है? संजय, किस तरह रहते हो तुम लोग? जीना हराम कर देती हो कि नहीं? मैं तो बच गया भाई। हाँ, मैं तो बच गया, वरना इसके साथ शादी के चक्कर में मैं तो खलास। हाँ? एक तो विधवा और वो भी एक करप्ट आदमी की बीवी। और घमंड तो देखो,
किसी कहीं की महारानी हो। पता नहीं भाइयों, इसका आदमी ब्रिज के नीचे दबने से मर गया या उसने बेचारे ने ऊपर से छलांग लगा दी। वैसे उसके करप्ट होने के पीछे का कारण भी तुम्हारा ये घमंड ही रहा होगा, है? हाँ, इसी घमंड के कारण बेचारा चोर बन गया।